बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। स्टूडेंट्स, एसक्यूएल सर्वर 2014 सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्यूज़। व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए वीवर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे व्यूवर्स हम एक ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, फादर नेम है, क्लास है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स हैं, सिटी है, कंट्री है, एड्रेस एंड मोबाइल सो एंड, यानी कि काफ़ी सारी फील्ड इसके अंदर हमने टेबल के अंदर क्रिएट कर ली है और ये स्टूडेंट का टेबल है। अब व्यूवर्स जब हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो इन तमाम कॉलम के अंदर डाटा हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। अब कभी कभी बार वैसे ऐसे होता है व्यूवर्स, जब आप किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या उसका नेम, क्लास, ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स तो चाहिए होगा, लेकिन उसके अंदर आपको सिटी, कंट्री, एड्रेस या मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं होती। या कभी कभी ऐसे होता है कि आपने 10-12 एंट्रियाँ या 100 एंट्री ऐसी करनी है जिसके अंदर तमाम कॉलम के अंदर एंट्रियाँ नहीं हो रही होती, किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर एंट्री हो रही होती हैं। तो व्यूअर्स आप फिर क्या करते हैं कि उस टेबल कॉलम का आप क्या करते हैं, एक व्यू जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। अब व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, तो व्यू क्रिएट ऑन स्पेसिफिक कॉलम। अगर आपने कुछ कॉलम का व्यू क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, सिंटैक्स में देखें, क्रिएट व्यू, उसके बाद व्यू का नेम आ जाएगा, उसके बाद व्यूअर्स एज का कीवर्ड आ जाएगा। एज का कीवर्ड के बाद आप सिलेक्ट कॉलम, जो कॉलम आपने इसमें ऐड करने हैं उन कॉलम के नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। फ्रॉम, जिस टेबल में से आपने करने हैं उसका नाम लिख देंगे। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए, जैसे व्यूअर्स क्रिएट व्यू, व्यू का नाम मैं रख दिया व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट, यानी कि ये स्टूडेंट का व्यू है। एज का कीवर्ड, उसके बाद मैंने कह दिया सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, क्लास और ऑब्टेन मार्क्स, उसके अंदर मैंने ले लिए हैं। तो अगर व्यूअर्स इसमें एसक्यूएल सर्वर के अंदर इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को 100 दे दी है। अब व्यूअर्स यहाँ पे अगर मैं टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स ये मेरे स्ट्रक्चर आ गया है। अब अगर मैं इनमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ तमाम कॉलम्स के अंदर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यूज़, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कहता हूँ जी 201901, कॉमा, उसके बाद रोल नंबर 1 है, नेम उसका हम कहते हैं जी हफीज़ साहब हैं और फादर नेम रफ़ी साहब हैं, और उसके बाद क्लास उसकी हम कह देते हैं जी के MCS है, ऑब्टेन मार्क्स 89 है, टोटल मार्क्स अगर हम नहीं भी देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको 100 ले लेगा। अब सिटी उसका खानेवाल है, कंट्री उसका पाकिस्तान है, उसके बाद एड्रेस उसका हम खानेवाल है, इसी तरह हम उसका मोबाइल नंबर डैश ये समथिंग उसका मोबाइल नंबर है। तो अगर व्यूअर्स इस रो को मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, कॉलम नेम और नंबर स्पेसिफाइड वैल्यू टेबल नंबर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1901 कर देते हैं। यहाँ पे इसको इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ये रोल नंबर है, ये नेम आ जाएगा, ये फादर नेम है, उसके बाद क्लास है। यहाँ पे अगर हम 100 इसकी वैल्यू कर देते हैं तो देखते हैं जी, ये देखें
1 रो इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो ये देखें हमारे पास 1 रो जो है उसकी इंसर्ट हो चुकी है। अब व्यूअर्स अगर हम सारे कॉलम के अंदर डाटा इंसर्ट नहीं करना चाहते, जैसे मैं चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उसके बाद नेम, ऑब्टेन मार्क्स, यही मैं इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए व्यूअर्स क्रिएट व्यू, उसके बाद व्यू का नाम आ जाएगा व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट, स्टूडेंट का व्यू क्रिएट कर दें जी। एज सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर दो, कहाँ से सिलेक्ट, कौन कौन से करने हैं जी, वहाँ पे कर दें जी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, ऑब्टेन मार्क्स, इसमें से फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से। तो व्यूअर्स हमने क्या किया है, क्रिएट कर लिया व्यू, व्यू का नाम दे दिया, एज सेलेक्ट कर लो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट के टेबल में से। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें मेरा एक व्यू जो है ना वो क्रिएट हो गया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू, यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखना चाहता हूँ तो ये देखें मेरा एक स्ट्रक्चर बना। अब व्यूअर्स जो एंट्री आप व्यू के अंदर करेंगे वो बेस टेबल के अंदर भी चली जाएगी। जैसे व्यूअर्स अगर आपने मेरे डाटाबेस के लेक्चर में देखें तो रिलेशन या टेबल 3 तरह के होते हैं, एक बेस टेबल होते हैं, एक क्यूरी टेबल होते हैं, एक व्यू टेबल होते हैं। तो ये वाले व्यू टेबल हैं, अगर व्यू टेबल में व्यूअर्स मैं कोई चेंज करूँगा तो उसका इफेक्ट जो है ना आपके बेस टेबल में ज़रूर होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं इंसर्ट इनटू व्यू स्टूडेंट वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, 1902 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर उसका 2 आ जाए, नेम उसका असद है और उसके ऑब्टेन मार्क्स जो है ना वो 90 है। तो इसको यहाँ पे तो ये देखें व्यूअर्स एक रो उसकी इफेक्ट हो गई है। अब अगर मैं व्यूज़ में जाके चेक करता हूँ तो ये देखें मेरी 2 रोज़ आ गई हैं। इसी तरह अगर मैं व्यूअर्स टेबल में बेस टेबल में जाके चेक करूँगा तो वो भी देखें उसके अंदर भी वो रो इंसर्ट हो चुकी है। मतलब ये है कि जो भी आप चेंजिंग व्यूअर्स व्यू के टेबल के अंदर करेंगे उसका इफेक्ट आपके बेस टेबल के अंदर ज़रूर होगा। तो ये तो था व्यूअर्स व्यू कैसे क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक कॉलम के लिए। इस तरह व्यूअर्स अगर आपने किसी टेबल के तमाम कॉलम का व्यू क्रिएट करना तो उसके लिए आ जाएगा क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, उसके बाद एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जैसे हमने इसे स्टूडेंट के टेबल का करना हो, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम आ गया व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के तमाम टेबल का वो एक व्यू जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट व्यू, व्यू अंडरस्कोर std एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के जितने भी कॉलम हैं सबका एक व्यू क्रिएट कर दें। अब इस व्यू क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपने एक कॉपी उसकी क्रिएट कर ली है जिससे आपका बेस टेबल के अंदर जो है ना कोई बंदा जो है ना छेड़खानी नहीं कर सकता है, उसके अंदर कोई काम नहीं कर सकता। तो अब इसको अगर हमने स्ट्रक्चर देखना हो स्टार फ्रॉम व्यू अंडरस्कोर std, तो ये देखें ये हमारा आ गया। यानी कि अगर आपने स्पेसिफिक कॉलम का व्यू क्रिएट करना तो उसका तरीका कार ऊपर है, और अगर आपने तमाम कॉलम का व्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए ये वाला तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर आपने व्यू को ड्रॉप करना हो, ड्रॉप का कीवर्ड, व्यू का कीवर्ड और व्यू का नाम, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप व्यू, व्यू यानी कि उसका जो नाम है व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट जो इसका नाम है। तो मैं यहाँ पे ये वाले व्यू को अगर ड्रॉप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉप, क्या करना है जी, व्यू को ड्रॉप कर दो व्यू अंडरस्कोर std, इसको सिलेक्ट करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरा व्यू जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपकी समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।